आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को होने जा रही है फांसी। शबनम को होगी फांसी, लेकिन पवन जल्लाद एक बार फिर से चर्चा में है। फांसी देने को तैयार है पवन जल्लाद। पवन जल्लाद ने शबनम को लेकर क्या कहा, आपको बताएंगे। पवन जल्लाद ने शबनम को लेकर ऐसी बातें कही जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। मेरठ के पवन जल्लाद एक बार फिर चर्चा में आ गए। पहले निर्भया के दोषियों को फांसी दी थी और अब शबनम और उसके प्रेमी को फांसी देने वाले हैं। अमरोहा की शबनम को फांसी देने के लिए तैयार है पवन जल्लाद। मथुरा जेल का निरीक्षण भी कर चुके हैं और आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। साल 1947 के बाद किसी भी महिला को इस देश में फांसी नहीं दी गई है। मथुरा में फांसी घर साल 1866 में बनाया गया था और 1947 के बाद किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। शबनम ऐसी पहली महिला होगी जो आजाद भारत में फांसी दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पवन जल्लाद ने निर्भया कांड के चारों दोषियों को फांसी दी थी। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पवन जल्लाद ने ही निर्भया कांड के चारों दोषियों को फांसी दी थी और एक बार फिर से पवन चर्चा में है क्योंकि पवन जल्लाद ही शबनम और उसके प्रेमी को फांसी देने वाले हैं। पवन का कहना है कि जो लोग इस तरह से हत्या करते हैं और अपने परिवार का खात्मा करते हैं, ऐसे दोषियों को सजा होनी चाहिए। यानी पवन ने शबनम के बारे में साफ कह दिया कि जो लोग इस तरह से निर्मम हत्या करते हैं, बेरहमी से मारते हैं और अपने परिवार का खात्मा करते हैं, ऐसे लोगों को फांसी होनी ही चाहिए। पवन के मुताबिक 1 साल पहले मथुरा जेल का वो निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ से ऑर्डर आने के बाद वह एक बार फिर से फांसी घर का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद तारीख तय हो जाती है तो वो शबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी देंगे। पवन जल्लाद फांसी देने के लिए तैयार है, बस तारीख तय होना बाकी है और शबनम ऐसी पहली महिला होगी आजाद भारत में जो फांसी पर चढ़ेगी, क्योंकि साल 1947 के बाद कोई भी महिला इस देश में फांसी पर नहीं चढ़ी है। निर्भया के चारों दरिंदों को फांसी देकर पवन जल्लाद ने अपने पूर्वजों का सपना पूरा किया था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि शबनम कौन है जिसे फांसी दी जाने वाली है। शबनम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली है। शबनम के पिता शिक्षक थे। शबनम को माँ बाप ने खूब प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन शबनम ने प्यार पाने के लिए अपने परिवार के लोगों की हत्या कर दी। शबनम सलीम नाम के लड़के से प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन शबनम के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि सलीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इस वजह से शबनम के परिवार वाले सलीम के साथ शादी नहीं कराना चाहते थे। फिर क्या था, शबनम और प्रेमी सलीम ने ऐसा प्लान तैयार किया जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शबनम ने अपने परिवार के सभी लोगों को खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब सब लोग सो गए, उसके बाद शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर बेरहमी से 7 लोगों की हत्या कर दी। 14 अप्रैल 2008 की रात प्रेमी के साथ अपने ही 7 परिजनों की हत्या करने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को 16 अगस्त 2010 को जिला जज अमरोहा सैयद आमिर अब्बास हुसैनी ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी गई और अब राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका खारिज कर दी है। यानी अब तारीख तय होना बाकी है। इसके बाद शबनम ऐसी पहली महिला होगी जिसे आजाद भारत में फांसी होगी। साल 1947 के बाद किसी भी महिला को हमारे देश में फांसी नहीं हुई है और अब शबनम है जिसे फांसी होने वाली है। पवन जल्लाद का भी कहना है कि जो लोग ऐसी निर्ममता से हत्या करते हैं, अपने परिवार वालों का खात्मा करते हैं, ऐसे लोगों को फांसी ही होनी चाहिए और ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है और ना ही हमारे समाज के लोग अस्वीकार करते हैं, क्योंकि शबनम ने अपना प्यार पाने के लिए परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी और अब शबनम और प्रेमी सलीम को सजा होने वाली है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने माता पिता, मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों का कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसी गुनाह में शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है। शबनम की दया याचिका को राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया है। अब बस तारीख तय होना बाकी है। इसके बाद शबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी दे दी जाएगी।
महिलाओं को फांसी पर लटकाने की व्यवस्था जिला जेल में है। अभी अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी पर लटकाने की तारीख तय नहीं की है और जब तारीख तय हो जाएगी इसके बाद शबनम को फांसी दी जाएगी और शबनम आजाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। साल 1947 के बाद हमारे देश में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है, लेकिन शबनम ने जो काम किया वो समाज में अस्वीकार्य है और ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। शुक्रिया।